श्री चरक संहिता सूत्र स्थान 19वां अष्टोदरीय अध्याय सामान्य विकार। अब इसके बाद अष्टोदरीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, 48 रोगों के भेद। इस स्थूल रोगों के संग्रह प्रकरण में 8 प्रकार के उदर रोग, 8 प्रकार के मूत्राघात, 8 प्रकार के माता के दूध के दोष से होने वाले रोग, 8 प्रकार के शुक्र विकार, 7 प्रकार के कुष्ठ, 7 प्रकार के प्रमेह पिंडिका, 7 प्रकार के विसर्प रोग, 6 प्रकार के अतिसार, 6 प्रकार के उदावर्त, 5 प्रकार के गुल्म, 5 प्रकार के प्लीहा के विकार, 5 प्रकार के कास, 5 प्रकार के श्वास, 5 प्रकार के हिक्का अर्थात हिचकी, 5 प्रकार की तृष्णा, 5 प्रकार की छर्दी अर्थात वमन, 5 प्रकार के अरुचि, 5 प्रकार के शिरो रोग, 5 प्रकार के हृदय रोग, 5 प्रकार के पांडु रोग, 5 प्रकार के उन्माद, 4 प्रकार के अपस्मार रोग, 4 प्रकार के नेत्र रोग, 4 प्रकार के कान के रोग, 4 प्रकार के प्रतिश्याय, 4 प्रकार के राजयक्षमा, 4 प्रकार के नपुंसकता, 3 प्रकार के शोथ, 3 प्रकार के किलास, 3 प्रकार के रक्त पित्त, 2 प्रकार के ज्वर, 2 प्रकार के व्रण, 2 प्रकार के आयाम रोग, 2 प्रकार की ग्रदृषि, 2 प्रकार की कामला, 2 प्रकार के आम दोष, 2 प्रकार के वात रक्त, 2 प्रकार के अर्श, 1 उरु स्तंभ, 1 संन्यास, 1 महारोम, 20 प्रकार के कृमि रोग, 20 प्रकार के प्रमेह, 20 प्रकार के योनि व्यापद रोग। इस प्रकार ये 48 रोग विकार इस प्रकरण में संक्षेप में बताई गई हैं। 8 भेद वाले 4 रोग अब संक्षेप में बताए हुए इन 48 रोगों को विस्तार से बता रहे हैं। 8 प्रकार के उदर रोग होते हैं: वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर, छिद्रोदर, धकोदर। 8 मूत्राघात रोग होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अश्मर्य जन्य, शर्करा जन्य, शुक्र दोष जन्य, रक्त दोष जन्य। 8 प्रकार के क्षीर दोष मार्त दुग्ध के विकार से होते हैं: दूध के वर्ण में परिवर्तन हो जाना, दूध में दुर्गंध हो जाना, दूध के प्राकृतिक स्वाद में परिवर्तन हो जाना, दूध का चिपचिपा होना, दूध में फेन का अधिक होना, दूध में स्निग्धता की कमी होना, दूध में भारीपन का होना, दूध का अधिक चिकना होना। 8 शुक्र के दोष होते हैं: शुक्र का पतला होना, शुक्र का शुष्क होना, शुक्र में फेन का होना, शुक्र का सफेद होना, शुक्र में दुर्गंध होना, शुक्र का चिपचिपा होना, शुक्र में अन्य रक्त आदि धातुओं का मिला हुआ होना, शुक्र का अवसाद होना अर्थात शुक्र निकलते समय शरीर में शून्यता और दुर्बलता का अधिक होना। 7 भेद वाले 3 रोग, 7 कुष्ठ के भेद: कपाल, उदंबर, मंडल, ऋषजिह्वे, पुंडरीक, सिद्म, काकड़। प्रमेह पिंडिकाओं के 7 भेद: शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी, अलजी, विंता, विधृति। 7 विसर्प के भेद: वातज, पित्तज, कफज, अग्नि विसर्प, कर्दम विसर्प, ग्रंथि विसर्प, सन्निपातज विसर्प। 6 भेद वाले 2 रोग, 6 प्रकार के अतिसार: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज, शोकज। 6 उदावर्त: अपान वायु के वेग को रोकने से, मूत्र के वेग को रोकने से, मल के वेग को रोकने से, शुक्र के वेग को रोकने से, वमन के वेग को रोकने से, छींक के वेग को रोकने से। 5 भेद वाले 12 रोग, 5 गुल्म के प्रकार: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज। 5 प्लीहा के रोग, गुल्म की तरह इसके भी 5 भेद होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज। 5 प्रकार के कास:
वातज, पित्तज, कफज, छतज, क्षयज। 5 प्रकार के श्वास, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, क्षुद्र श्वास। 5 प्रकार की हिक्का, महती, गंभीरा, व्यपेता, क्षुद्रा, अन्नचा। 5 प्रकार की तृष्णा, वातज, पित्तज, आमज, क्षयज, उपसर्गज। 5 प्रकार की छर्दी, दुष्टार्थ संयोगज, अर्थात मन के विपरीत अन्न पान या गंध के संयोग से। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। 5 प्रकार की अरुचि, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, द्वेषजन्य। 5 प्रकार के शिरोरोग, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, कृमिज भेद से 5 होते हैं। 5 प्रकार के हृदय रोग, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, कृमिज भेद से 5 होते हैं। 5 प्रकार के पांडु रोग, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मृद भक्षण जन्य। 5 प्रकार के उन्माद, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुक। 4 भेद वाले 10 रोग, 4 प्रकार के अपस्मार, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। 4 नेत्र रोग, 4 कर्ण रोग, 4 प्रतिश्याय, 4 मुख रोग, 4 गृहिणी रोग, 4 मदात्य रोग, 4 मूर्छा रोग। अपस्मार की तरह इनकी व्याख्या समझनी चाहिए, अर्थात ये सभी रोग वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार का शोथ, साहस जन्य, वेग संधारण जन्य, धातु क्षय जन्य, विषमाशन जन्य। 4 प्रकार की नपुंसकता, बीजोपघात जन्य, ध्वजोपघात जन्य, जरा जन्य, शुक्र क्षय जन्य। 3 भेद वाले 3 रोग, 3 प्रकार के शोथ, वातज, पित्तज, कफज। 3 प्रकार के क्लास, रक्त, ताम्र और श्वेत। 3 प्रकार के रक्त पित्त, ऊर्ध्वग, अधोग और उभय मार्गग। 2 भेद वाले 8 रोग, 2 प्रकार के ज्वर, शीत आहार विहार से उत्पन्न जिसमें रोगी उष्ण आहार विहार की इच्छा रखता हो। दूसरा उष्ण आहार विहार से उत्पन्न जिसमें रोगी शीतल आहार विहार की इच्छा रखता हो। 2 प्रकार के व्रण, निज और आगंतुज। 2 प्रकार के आयाम, बहिरायाम, अंतरायाम। 2 प्रकार की गृदृष्टि, वातज और वात कफज। 2 प्रकार की कामला, कोष्ठ के आश्रय भूत, शाखा के आश्रय भूत। 2 प्रकार के आम दोष, अलसक और विसूचिका। 2 प्रकार के वात रक्त, गंभीर और उत्तान। 2 प्रकार के अर्श रोग, आर्द्र और शुष्क। 1 भेद वाले 3 रोग, 1 उरु स्तंभ जो आम और त्रिदोष के संबंध से होता है। 1 संन्यास, मन और शरीर में आश्रय होकर वह त्रिदोष से उत्पन्न होता है। 1 महागध जिसे अतत्व अभिनिवेश कहा जाता है। 20 भेद वाले 3 रोग, 20 प्रकार के कृमि जातियां, यूका, पिपिलका ये 2 कृमियां बाहरी मल में होती हैं। केशा, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, औदुंबर, जंतु माता ये 6 कृमियां रक्त में उत्पन्न होती हैं। अंतराद, उद्रावेष्ट, हृदयाद, चुरु, दर्भ पुष्प, सौगंधिक, महागुद ये 7 कृमियां कफ से उत्पन्न होती हैं। ककेल्क, मरके रुक, लेलहे, सशूलक, सौसुराद ये 5 कृमियां मल में उत्पन्न होती हैं। 20 प्रकार के प्रमेह, उदक में ही, इक्षु में ही, सांद्र में ही, सांद्र प्रसाद में ही, शुक्ल में ही, शुक्र में ही, शीत में ही, शनैर में ही, सिक्ता में ही, लाला में ही ये 10 प्रमेह कफजन्य होते हैं। क्षार में ही, काल में ही, नील में ही, लोहित में ही, मरिष्ठा में ही, हरिद्रा में ही ये 6 प्रमेह पित्तजन्य होती हैं। वसा में ही, मज्ज में ही,
हस्तिमेह, मधुमेह, ये 4 प्रमेह वातजन्य होते हैं। वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, सन्निपातजन्य, ये 4 योनि व्यापक रोग वात आदि दोषजन्य होते हैं। और दोष दूष्य के संसर्ग तथा प्रकृति के अनुसार से शेष 16 रोग होते हैं, जैसे रक्त योनि, अर्जस का, अचरणा, अतिचरणा, प्राक्चरणा, उपप्लुता, परप्लुता, उदारवर्तनी, कर्णनी, पुत्रग्नि, अंतर्मुखी, सूचीमुखी, शुष्का, वामिनी, पंडियोनि, महायोनि। इस प्रकार ये 20 व्यापक रोग योनि में होते हैं। ये संपूर्ण रोगों के अधिकारों का वर्णन क्रम के अनुसार कर दिया गया है। त्रिदोष, वात, पित्त, कफ ही सब रोगों के आधार। सभी प्रकार के निज रोग वात, पित्त और कफ को छोड़कर नहीं होते हैं, अर्थात निज रोग वात, पित्त और कफ के ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार शकुनी पक्षी सारे दिन आकाश में चारों तरफ उड़कर देश देशांतर को लांघ जाती है, पर अपनी छाया को कभी भी नहीं लांघ सकती है, ठीक उसी प्रकार अपने धातु वात, पित्त, कफ की विषमता से उत्पन्न होने वाले सभी शरीर दोषजन्य रोग भले ही शास्त्रों में बताई हुई संख्या और लक्षणों का अतिक्रमण कर जाएं, पर वात, पित्त और कफ का अतिक्रमण नहीं करते हैं। इन्हीं वात, पित्त, कफ के स्थान रस, रक्त आदि धातुएं, अमाशय, पक्षाशय आदि लक्षण कारण विशेष को देखकर वात, पित्त, कफ से होने वाले सभी रोगों के भिन्न भिन्न नाम का उपदेश बुद्धिमान वैद्य लोग करते हैं। निज और आगंतुक रोग शरीर के अंदर अपनी धातुओं वात, पित्त, कफ की विषमता के कारण होने वाले व्याधियों का समुदाय बहुत ही अधिक होते हैं, पर वे अधिक व्याधियां वात, पित्त, कफ से अलग नहीं होती हैं। आगंतुक रोग धातु विषमता से होने वाले रोगों से विशिष्ट अर्थात भिन्न होते हैं। निज और आगंतुक का परस्पर संबंध। आगंतुक रोग के होने के बाद वे निज विकारों वात, पित्त, कफ से होने वाले विशेष लक्षणों से अनुबंध अर्थात संबंध स्थापित करता है, पर बड़ा हुआ निज विकार बाद में आगंतुक रोगों में होने वाले लक्षणों का अनुसरण करता है। जब आगंतुक विकार निज से और निज आगंतुक से संबंध कर देते हैं, तो दोनों विकार एक ही तरह के हो जाएंगे, तब चिकित्सा की क्या व्यवस्था होगी। इस पर आचार्य ने कहा है कि इस तरह के रोगों में अनुबंध कौन विकार है अर्थात कौन बाद में हुआ है, और प्रकृति अर्थात मूलभूत विकार है अर्थात पहले कौन हुआ है, इसका विचार कर तब चिकित्सा कार्य का आरंभ करना चाहिए। विमर्श प्रधान रोग की चिकित्सा पहले की जाती है और अप्रधान की बाद में, पर यदि अप्रधान के ही द्वारा अधिक कष्ट पहुंच रहा हो तो उसी को पहले शांत करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार पहले प्रधान और अप्रधान का निश्चय करके तब चिकित्सा करनी चाहिए। अध्यायगत विषयों का उपसंहार 20-20 के 1-1 और 3-3 का 3-3 रोग, 2-2 के 8 रोग, 4-4 के 10 रोग, 5-5 के 12 रोग, 8-8 के 4 रोग, 6-6 के 2 रोग, 7-7 के 3 रोग इस अष्टोदरीय नामक अध्याय में कही गई हैं।